जय श्री राधे। शनिवार 17 तारीख को प्रातःकाल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि में हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी समृद्धि हो, हमारे परिवार का हमारा कल्याण हो। सबसे पहले नवरात्रि में कलश स्थापन करनी चाहिए। कलश स्थापन का जो समय है प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, या तो आप अपने घर में, मंदिर में, कहीं भी कलश स्थापन करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। यदि आपके पास में समय नहीं है और 8 से लेकर के प्रातः 9 बजे तक यदि कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं तो मध्याह्न में 12 बजे से लेकर के 12:46 तक बहुत ही अभिजित मुहूर्त है, उसमें आप कलश स्थापन करके माँ भगवती की आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। कलश स्थापन करते समय कलश के अंदर एक सुपारी डाल दें या मूंगी फल जिसको बोलते हैं, एक सिक्का डाल दें, थोड़ी दूर्वा डाल दें, थोड़ी सी रोटी डाल दें, अक्षत डाल दें। यदि किसी विद्वान ब्राह्मण से कलश स्थापन करानी चाहिए तो करा सकते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आप अपने आप भी इन वस्तुओं को डाल करके एक पूर्ण पात्र उस पर रख करके चावल भर के पंचपल्लव लगा करके नारियल रख करके कलश स्थापना करने के बाद में माँ भगवती की आराधना प्रारंभ कर सकती। यदि आप पर समय अधिक नहीं है तो केवल नवरात्रि में 9 दिन अपनी रक्षा के लिए प्रथम अध्याय का पाठ ही आप करें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आपको और समय है तो प्रथम अध्याय और प्रथम चरित्र और दूसरा मध्यम चरित्र जिसको बोलते हैं 2, 3 और 4, 1 से लेकर के 4 अध्याय तक का नित्य प्रति पाठ कर सकती हैं। परंतु ये नियम नहीं है कि एक दिन पहले दिन जो आपने एक अध्याय कर लिया, दूसरे दिन दूसरा अध्याय कर लिया, तीसरे दिन तीसरा अध्याय कर लिया। ये पाठ करने का नियम नहीं है। नियम केवल चरित्रों के पाठ करने का है। इसलिए आप नियम से ही पाठ करेंगे तो आपको अवश्य फल मिलेगा। कंचिका पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिन के अंदर पहले दिन से ही कन्याओं का पूजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कुछ नहीं है तो रोली लगा करके, थोड़ा सा उनको मिष्ठान दे करके, उनके पैर छू करके, थोड़ी दक्षिणा दे करके प्रतिपदा को 2 साल की कन्या का पूजन करें, द्वितीया को 3 साल की कन्या का पूजन करें, तृतीया को 4 साल की कन्या का पूजन करें। ऐसे ही नौमी को 9 वर्ष की कन्या का पूजन करें। चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन करने का हमारे शास्त्र में विधान है। इसलिए चारों वर्णों की कन्या का ही पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप एक दिन नहीं कर सकते हैं तो 9वीं वाले दिन चारों वर्णों की कन्याओं को बुला करके उनका पाद प्रक्षालन करें, उनका तिलक करें, उनका पूजन करें, मिष्ठान खिलाएं और उनकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए माँ भगवती का स्वरूप समझ के। तो माँ भगवती हम पर अति कृपा करके हमारे जीवन में कल्याण करेंगी, धन की समृद्धि करेंगी, समस्त कामनाओं की पूर्ति करेंगी। इन नवरात्रियों में यदि इन नियमों के द्वारा हम अपने जीवन का पालन करेंगे, सत्य का आचरण करें, अधर्म का निर्मूल से जो है मन से भी निकाल दें कि इन 9 दिनों में मेरे जीवन से कोई ऐसा अधर्म नहीं बन जाए जिसके कारण से मेरे मन में मेरी आत्मग्लानि हो। व्रत का होता एक संकल्प। नवरात्रि के व्रत का अर्थ होता है कोई भी संकल्प करें कि 9 दिन तक मैं सत्य बोलूंगा, 9 दिन क्रोध नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, धर्म का पालन करूंगा, तब तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है। यदि व्रत करने के बाद में भी हम कुमार्ग पर चलते रहें, अधर्म के मार्ग पर चलते रहें, अपने जीवन में पवित्रता को धारण नहीं करें तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इन नियमों का पालन करने से ही माँ भगवती हम पर अति कृपा करेंगी। जय श्री राधे। दोस्तों, हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।